ठीक है। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित द्वारा। इस पाठ को कौन लिखा है? नारायण पंडित। किसने लिखा है? नारायण पंडित। नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है और यह नीति कथा है। व्याघ्रपति कैसी कथा है? व्याघ्रपति नीति कथा है। कैसी कथा है? नीति कथा है। नीति कथा देखो, नीति कथा होता है, नीति कथाओं का संग्रह मित्र लाभ खंड में है। मित्र लाभ खंड। नीति कथाओं का संग्रह कहाँ पर है? मित्र लाभ खंड। मित्र लाभ खंड। मित्र लाभ खंड। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। यह एक नीति कथा है और नीति कथाओं का संग्रह कहाँ है? मित्र लाभ खंड में। नीति कथाओं का संग्रह कहाँ पर है? मित्र लाभ खंड में। देखो, एक मिनट। नीति कथा का संग्रह हितोपदेश के मित्र लाभ खंड में है, ठीक है ना? कहाँ पर है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड में। कहाँ पर लिखते? हितोपदेश। कहाँ पर है? हितोपदेश। हितोपदेश के मित्र लाभ खंड में। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित। नारायण व्याघ्रपति कथा कैसी कथा है? नीति कथा है। नीति कथाओं का संग्रह कहाँ है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड में। हितोपदेश के मित्र लाभ खंड में। देखो, हितोपदेश क्या करता है? बालकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हितोपदेश किस लिए बनाया गया है? बालकों की मनोरंजन के लिए। और हितोपदेश में मिलता है पशु पक्षी की कहानी। हितोपदेश में किसकी कहानी मिलती है? पशु पक्षियों की कहानी। पशु पक्षियों की कहानी से मनोरंजन कराया जाता है बच्चों का, ठीक है ना? पशु पक्षियों की कहानी कहाँ पर मिलती है? हितोपदेश में। किसका? पशु पक्षी का। पशु पक्षियों की कहानी है। देखो, यह पाठ लोभ के ऊपर बनाया गया है, मतलब लालच के ऊपर। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची होता है। एक व्यक्ति क्या होता है? लालची होता है, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है लालच के कारण। तो वही लालच के बारे में पढ़ना है। देखो, अब स्टार्ट हो रहा है कहानी। ये सब तो सबको याद हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं। तो एक बाघ होता है। क्या है इस कहानी में? बाघ है। बाघ बूढ़ा होता है। बाघ कैसा होता है? बूढ़ा। एक बाघ है, बाघ बूढ़ा है। बाघ बूढ़ा है। देखो, बाघ क्या करता है? क्या होता है? तालाब होता है। एक तालाब के पास बूढ़ा बाघ स्नान करके किनारे पर बैठ जाता है। क्या? एक नदी है। नदी में बाघ स्नान करके किनारे पर आकर बैठ जाता है। किनारे पर बैठता है और हाथ में कुश ले लेता है। कुश यानी होता है घास, ठीक है ना? कुश यानी घास होता है, ठीक है ना? कहाँ बैठता है?
किनारे पर। हाथ में क्या ले लेता है? कुश। कुश यानी क्या होता है? घास, ठीक है ना। हाथ में घास ले लेता है। हाथ में घास लेकर बैठकर बोलता है, यह सोने का कंगन ले लो। क्या बोलता है? मतलब यहाँ पर सड़क होता है, ठीक है ना। सड़क से इंसान गुजरते रहता है और बाघ किनारे पर बैठ के क्या बोलते हैं? यह सोने का कंगन ले लो। कंगन, एक हाथ में कुछ लिए था ऐसे और एक हाथ में लटकाया हुआ था कंगन, ठीक है ना। और क्या कहता है? ये सोने का कंगन ले लो। हे पथिक, मतलब यहाँ से जा रहा था जो आदमी, उसको क्या बोलता था? हे पथिक, ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। तब एक लालची व्यक्ति आता है, मतलब यहीं से गुजर रहा था एक कैसा लोभी व्यक्ति, ठीक है ना। उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि सोने का कंगन भाग्य से ही मिलता है, यानी किस्मत से ही मिलता है। देखो, यहाँ से क्या गुजरता है? एक लालची पथिक, ठीक है ना। वो थोड़ा लालची रहता है। लालची था, यहाँ से गुजर रहा था। उसने सोचा कि सोने का कंगन किसी को भी भाग्य से ही मिलता है, यानी जिसकी किस्मत अच्छा होता है उसी को ही सोने का कंगन मिलता है। पथिक क्या सोचता है मन में? मन में क्या सोचता है? सोचता है कि सोने का कंगन किसी को भाग्य से ही मिलता है, ऐसा सोचता है। देखो, इस पाठ में एक बात बताया जाता है कि अनिष्ट अनिष्ट के कारण अभिष्ट का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्ण अवस्था नहीं होती है। जैसे कि जिस द्रव्य में विषा का संसर्ग है वह अमृत हो तो भी मृत्यु के लिए हो जाता है। मतलब होता है कि एक, मतलब अमृत है, एक गिलास है, ठीक है ना। इसमें अमृत रख दिया है, अमृत से क्या होता है? अमर हो जाता है। अमृत पीने से इंसान क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मान लो कि अमृत पूरा गिलास भर के है, ठीक है ना, और इसमें जहर का एक बूंद रख देगा तो ये मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो अमृत कितना भी रख लो लेकिन उसमें जहर का एक बूंद मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मृत्यु का कारण बन जाएगा। यही बताया गया। देखो, फिर वो पथिक होता है, ये सब क्या सोचता है? ये कौन सोचता था? पथिक सोच रहा था कि अमृत में यदि एक बूंद जहर भी डल जाता है तो क्या बन जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। फिर पथिक सोचता है किंतु धन कमाने के लिए, मतलब किंतु धन उपार्जन की सभी क्रिया में संदेह ही है। मतलब धन कमाने के लिए रिस्क लिया जाता है। क्या सोच रहा है? पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिस्क लेने कौन चला जाता है? पथिक। पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद पथिक चल जाता है, पथिक चल जाता है बाघ के पास, ठीक है ना। पथिक कहाँ चलाता है? बाघ के पास चलाता है और कहता है तुम अपना कंगन दिखाओ, कहाँ है कंगन? पथिक पूछता है बाघ से, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ठीक है ना। तो बाघ कहता है देखो, ये देखो, ये है सोने का कंगन। फालतू के बात में हाथ फैलाकर बाघ दिखाता है, ये देखो सोने का कंगन। बाघ क्या करता है? हाथ फैलाकर दिखाता है सोने का कंगन। फिर ये पथिक बोलता है, तुम हिंसक
तुम हिंसक पर मैं विश्वास कैसे करूं। पथिक क्या बोलता है, तुम हिंसक पर मैं विश्वास कैसे करूं, मतलब तुम मार डालने वाले, मतलब सभी को मार डालते हो, तो हम तुम पर विश्वास कैसे करें कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है ना। पथिक क्या बोल रहा है, तुम हिंसक पे मैं विश्वास कैसे करूं। फिर बाघ ने कहा, फिर बाघ क्या बोलता है, हे पथिक सुनो। देखो यहाँ से कुछ अच्छे मतलब मजा आने वाला सीन आ रहा है। बाघ ने कहा, बाघ क्या कहता है, हे पथिक सुनो, पहले मैं मतलब बोलता है जिस समय मैं जवान था। बाघ क्या बोलता है, जिस समय मैं जवान था उस समय बहुत ज्यादा दुराचारी था, मतलब किसी को भी मार डालता था, खा जाता था। क्या था, दुराचारी था, किसी को भी मार के खा जाता था। और कहता है कि मैंने अपनी जवानी में बहुत से गायों और मनुष्य को मार के खा गया हूँ, जिसके कारण देखो, जिसके कारण इसका पुत्र और पत्नी चलवती यानी मर गई। ठीक है ना। बहुत से गाय और मनुष्य को मार के खा गया, जिसके कारण क्या होता है, पुत्र और पत्नी मर जाती है। और उसके बाद बाघ क्या हो जाता है, वंशहीन हो जाता है। बाघ वंशहीन हो जाता है। कहाँ पर थे, देखो बाघ जिस समय जवान था उस समय क्या था, दुराचारी था, बहुत से गाय और मनुष्य को मार के खा जाता है, जिसके कारण पुत्र और पत्नी मर गए और यह वंशहीन हो जाता है। उसके बाद यह एक धर्मात्मा के पास जाता है। बाघ कहाँ जाता है, धर्मात्मा के पास जाता है। धर्मात्मा यानी क्या होता है, धर्म आत्मा मतलब जिसकी आत्मा में धर्म हो, जिसकी आत्मा में धर्म हो। एक धर्मात्मा के पास जाता है और उससे उपदेश लेता है। धर्मात्मा से क्या लेता है, उपदेश लेता है। कौन लेता है, बाघ लेता है। धर्मात्मा से जाके उपदेश लेता है बाघ। हाँ, और वह धर्मात्मा कहते हैं कि आप दान और धर्म करें। क्या करें, दान करें और धर्म करें, मतलब लोगों को दान दीजिए और धार्मिक व्यक्ति बनिए। ठीक है ना। बाघ को क्या बोलते हैं, अरे दान कीजिए और धर्म कीजिए, दान कीजिए और धर्म कीजिए। उन्हीं के उसके बाद बोलता है, उन्हीं के उपदेश पे चलते हुए मैं तालाब में स्नान करके किनारे पर कुछ लेके सोने का कंगन दे रहा हूँ। मतलब तालाब में स्नान करके मैं सोने का कंगन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे धर्मात्मा ने कहा है। उसके बाद फिर कहता है, देखो मेरा नाखून नहीं है, देखो मेरा नाखून नहीं है। बात क्या बताता है, मेरा नाखून नहीं है, मेरा दांत भी नहीं है, मेरा दांत सभी टूट गया है, दांत भी नहीं है, नाखून भी नहीं है, तो मुझसे क्यों डर रहे हो। बात क्या बोलता है, मेरे पास नहीं नाखून है नहीं दांत है, तो क्यों डर रहे हो। कौन बोलता है, बाघ बोलता है। किसके पास नाखून और
दांत नहीं रहता है। एक मिनट, क्या होता है? दांत और नाखून नहीं रहता है किसके पास? बाघ के पास। इसीलिए कहता है बाघ कि देखो मैं, मेरे पास नहीं नाखून है नहीं दांत है, फिर मुझ पे विश्वास क्यों नहीं तुमको हो रहा है? क्या बोलता है? मेरे पास नहीं नाखून है नहीं दांत है, फिर क्यों नहीं तुमको मुझ पे विश्वास हो रहा है? ठीक है ना? मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। बाघ क्या बोलता है? मैं धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ। हम लोग नहीं किए हैं धर्मशास्त्र, लेकिन बाघ पढ़ लिया है। हम लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाघ पढ़ चुका है। जो कितना ज्यादा ज्ञानी होगा। देखो, बोला जाता है हे कुंती पुत्र। क्या बोला जाता है? हे कुंती पुत्र कौन है? युधिष्ठिर है। कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? खड़ा होकर, खड़ा रहेगा, इधर आगे खड़ा होकर। युधिष्ठिर। कुंती पुत्र कौन है? 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 युधिष्ठिर। दरिद्रों को, मतलब कि क्या बोलता है? धनियों को धन मत दो। क्या बोलता है? जो अमीर है उसको धन नहीं देना चाहिए। धनियों को धन मत दो। धनियों को धन मत दो। धनियों को धन मत दो। देना ही है तो किसी गरीब को धन दो, क्योंकि धनी व्यक्ति को धन देने का कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? धनियों को धन मत दो, क्योंकि धनी को धन देने से कोई फायदा है नहीं है। और बोला जाता है निरोगी को दवा मत दो, मतलब जिसके पास कोई रोग नहीं है, निरोगी को दवा मत दो। अब जिसके पास कोई बीमारी नहीं है उसको दवा देगा तो कोई फायदा होगा नहीं। दवा किसको देना चाहिए? जिसके पास रोग है। जिसके पास रोग है उसे दवा देना चाहिए। ठीक है ना? ये सब कहाँ पढ़ा है? ये सब कहाँ पढ़ा है? मतलब धर्म शास्त्र में पढ़ा है। बोला जाता है एक कुंती पुत्र युधिष्ठिर, धनियों को धन मत दो, निरोगों को दवा मत दो। देना है तो किसको देगा? रोगी व्यक्ति को। और धन किसको देगा? गरीबों को, निर्धनों को। हाँ ठीक है। फिर बोलता है दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए, दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिनसे कुछ उपकार नहीं किया जा सकता, मतलब उनसे कुछ नहीं लिया जा सकता है। ठीक है ना? दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? जिससे कोई उपकार नहीं चाहिए। ठीक है ना? दान उसे देना चाहिए जिससे कोई उपकार न ले सके। और ऐसे ऐसे दान क्या होता है? सात्विक दान होता है। ये दान कैसा होता है? सात्विक दान। दान कैसे व्यक्ति को देना चाहिए?
जिससे कोई उपकार नहीं किया जा सकता है। दान किसे देना चाहिए? जिससे कोई उपकार नहीं लिया जा सके। और ऐसा दान क्या होता है? सात्विक सात्विक दान होता है। उसके बाद फिर बाघ बोलता है, इसीलिए मैं तालाब में स्नान करके इस सोने के कंगन को, मतलब क्या बोलता है, मतलब बाघ बोलता है कि आओ पथिक आओ, तुम इस तालाब में स्नान कर लो और मुझसे यह सोने का कंगन ले लो। क्या बोलता है? पथिक आओ तुम तालाब में स्नान कर लो और मुझसे ये सोने का कंगन ले लो। जब वह पथिक व्याघ्र के वचन से प्रसन्न होता है, लोभ से स्नान के लिए तालाब में घुस जाता है। मतलब उसके पास क्या था? लोभ था, लालच था, उसको सोने का कंगन चाह रहा था, इसीलिए वह चला जाता है तालाब में स्नान करने। बाघ कहाँ चला जाता है? तालाब में स्नान करते। अब जैसे ही वह तालाब में स्नान करने जाता है, वहां पर क्या होता है? कीचड़ कीचड़ यानी दलदल, और उसी में वह फंस जाता है और फंस जाता है। देखो पथिक फंस जाता है तालाब में, पथिक फंस जाता है तालाब में। उसके बाद बाघ बोलता है, रुको फंस गया है, तुमको मैं निकाल देता हूँ। क्या बोलता है? वो बोलता है ओहो तुम फंस गए, रुको मैं निकाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट, रुको मैं तुमको निकाल देता हूँ। और बाघ धीरे धीरे गया, पथिक को पहले हाथ निकाल दिया, उसके बाद पहले गर्दन, धीरे धीरे एक एक पार्ट को अलग कर करके निकाल के, और कहाँ निकाल के रख दिया? पेट में निकाल के रख दिया। मतलब दांत छुपाले होगा, दाब के रख लेता है। मतलब देखो जब बाघ पहुंचा था पथिक के पास, उसके बाद पथिक सोच रहा था, मतलब जिस समय यह कीचड़ में फंस गया था और बाघ आ रहा था निकालने, तो पथिक क्या सोचता है कि कभी भी अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कभी भी अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम बहुत बुरा होता है। और क्या मतलब और क्या सोचता है? और पथिक सोच रहा था कि कभी भी वैसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जिसका मन कंट्रोल में नहीं हो। मन और इंद्रिया जिसके वश में नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मन और इंद्रिया जिसके कंट्रोल में नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसका मन और इंद्रिया उसके वश में नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही सोच रहा था, तब तक बाघ इसको मार के खा जाता है। और इस पाठ में यही बताया गया है कि सोने के कंगन के लोभ से गहरे कीचड़ में फंसा हुआ वह क्या है? पथिक शेर के द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया, खा गया, और चैप्टर हो गया समाप्त, और पथिक भी हो गया समाप्त।